हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एफएस चैनल में। तो आज मैं इस वीडियो में आपको हेयर्स को बनाना सिखाऊंगा और उसमें शेडिंग किस तरीके से करी जाए कि वो बिल्कुल हेयर्स की तरह दिखे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो हेयर्स की जो शेडिंग है उसको समझने से पहले एक शेप से हम हेयर्स की जो टोन है उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक शेप ड्रॉ किया है, ठीक है, और इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। ये ऊपर वाला पार्ट जो है हमारा हाईलाइट का रहेगा और नीचे वाला पार्ट वो हमारा शेडो का रहेगा। तो नीचे वाले पार्ट जो है शेडो है, तो वो जो उसका टोन है वो डार्क रहेगा, तो उसे हम डार्क कर लेते हैं। और हाईलाइट में ऊपर जो शेड है वो थोड़ा सा कर्व है, जिसको दिखाने के लिए हमें वहाँ पर लाइट वहाँ पे शेड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं। और जो हमारे वाइट वाला एरिया है, जो हेयर्स में ज़्यादा चीज़ जो होती है, ज़्यादा चमकते हैं हेयर्स, जो ज़्यादा शाइन करते हैं, वो हमारा ये हाईलाइट वाला एरिया होता है। और हेयर्स में जो टोन होते हैं, जो ना ही ज़्यादा डार्क दिखते हैं और ना ही ज़्यादा लाइट दिखते हैं, तो उस टोन को हम हाफ टोन कहते हैं। और जो डार्क टोन होता है, जो सबसे ज़्यादा डार्क एरिया होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा हेयर्स होते हैं, जहाँ पे शेडो होती है, उस एरिया को हम यहाँ पर शेडो बोलेंगे। ठीक है, अब इसको हम हेयर्स की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पे सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे शेप को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हेयर्स को किस तरीके से हैंडल करना है वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में मैंने पहले शेप को ड्रॉ किया, फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट लेयर ड्रॉ करी है एक एच बी से एक शेड करा है। और उसकी जो टोन है, जो उसको टोन जो है लाइट रखा स्टार्टिंग में, और उसको फ्लो के हेल्प से, जो हमारी जो हेयर का जो फ्लो है उसको देखते हुए मैं यहाँ पर लाइंस को ड्रॉ किया हूँ। और आप देख सकते हैं मैंने जो पूरी जो शेप है जो मैंने अभी ड्रॉ करी है, उसको पूरी लाइंस की हेल्प से मैंने फिल कर दिया। फिर उसके बाद 2B से मैंने यहाँ पर उस टोन को डार्क किया है और लाइंस को और थोड़ा डार्क दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, अब यहाँ पे बारी आती है जो टेक्सचर्स दिखते हैं हमारे, ये जो हेयर्स में जो ज़्यादा जो छोटे छोटे बाल दिखते हैं, जो ज़्यादा घने होते हैं और कुछ हाइलाइट्स भी होते हैं उसमें, उसको दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसको इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। पहले स्टार्टिंग में जो टोन है उसको लाइट शेड के साथ ड्रॉ करें और उसको लाइंस की हेल्प से ड्रॉ करें। ठीक है, पहले आपको जो पोर्ट्रेट दिया गया है उसको पहले समझना है कि जो उसमें हेयर्स हैं वो स्ट्रेट हैं या कर्ली हैं या थोड़े वेव के साथ हैं। वो हर जो पोर्ट्रेट होते हैं, हर ह्यूमन होते हैं, उनके जो हेयर्स जो स्टाइल होती है सब अलग अलग होते हैं। तो उनको पहले समझना है, फिर उसके बाद हम उसको ऑब्ज़र्व करके शेड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले लाइंस ड्रॉ करी थी, फिर उसके बाद उसको वेव के अकॉर्डिंग शेड करते हुए उन लाइन को ऐड किया। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि लास्ट में मैं क्या कर रहा हूँ। लास्ट में मैंने यहाँ पे उस डेप्थ को दिखाने के लिए, ठीक है, वहाँ पर मैं 8B या 10B पेंसिल से यहाँ पे पेंसिल को शार्प करना है, क्योंकि हमारी जो एजेस हैं हेयर्स की वो थोड़ी शार्प होगी और बहुत पतले पतले बाल दिखते हैं वहाँ पे। उसको दिखाने के लिए हमारी जो पेंसिल की जो लिड है वो शार्प होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसी की वजह से हमारी जो टोन, जो हेयर्स की जो लाइंस हैं वो अच्छी तरीके से दिख सकती हैं।
ठीक है, आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ लाइंस की हेल्प से हेयर्स को यहाँ पे ड्रॉ किया है। और यहाँ पे हाईलाइट वाला जो पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा वाइट है वो रहेगा, और जो सबसे ज़्यादा डार्क रहेगा वो हमारा शेडो है। और हाफ टोन जो है, जो ना ही ज़्यादा डार्क होगी और ना ही ज़्यादा लाइट होगी। हाईलाइट से आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपकी हाफ टोन कौन सी है, और वो हमें हाईलाइट की हेल्प से पता चल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी जो टेक्सचर्स वाली लाइन है, जिसमें हमने ज़्यादा हेयर्स को दिखाने के लिए, ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 10B और 8B पेंसिल से हेयर्स की जो हेयर्स जो है उसको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे लाइंस की हेल्प से उसे ड्रॉ किया और उसको डार्क करते हुए दिखाया है। उससे हम टेक्सचर बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हेयर्स जो है कितने टाइप्स के होते हैं वो भी थोड़े बहुत मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पहली जो हेयर्स होती हैं वो होती है वेव वाली। ये ज़्यादा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ड्रॉ करना है। यहाँ पे पार्ट टू पार्ट ड्रॉ करना है, जिस तरीके से मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ। धीरे धीरे ध्यान रखना है कि लाइंस जो हैं एक दूसरे से क्रॉस ना हो, बिल्कुल पैरेलल हो। ठीक है, लाइंस जो है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए कि एक दूसरे से क्रॉस ना हो। ठीक है, जितनी ज़्यादा स्ट्रेट रहेंगी और एक दूसरे से पैरेलल रहेंगी, उतना ही क्लीन हमारा जो हेयर है वो दिखेगा। और यहाँ पे जो लाइंस देख रहे हैं, कहीं कहीं पे डार्क हो रही है और कहीं कहीं पे लाइट दिख रही है, वो हमारे हेयर्स की हाईलाइट को दिखाने के लिए ठीक रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे मैं लाइंस जो है उसमें ऐड करते जा रहा हूँ, और उसमें जो डार्क टोन है अपने आप हाईलाइट क्रिएट करते हुए ऐड होते जा रहा है। और यहाँ पे इस हेयर को हम वेव हेयर बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हेयर्स होती हैं ना स्ट्रेट नहीं होती हैं, ये नॉर्मली हल्की फुल्की जो होती हैं, थोड़े से अलग हाईलाइट के साथ ऐड होती हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ शेड किया है और सेंटर में बिल्कुल खाली छोड़ दिया है, वो हमारे हाईलाइट को दिखाने के लिए और हेयर्स को और ज़्यादा रियलिस्टिक दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट को छोड़ा है। ठीक है, ये जो है हमारी वेव वाली हेयर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर्ली हेयर पे आते हैं। जो ज़्यादा कर्ली दिखते हैं उनको हम यहाँ पे किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं वो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम छोटे से सी टाइप से, जैसे हमारे अल्फ़ाबेट में जो सी होता है या नंबर्स में 6 होता है, उसको देखते हुए हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। बस एक साथ उसको ड्रॉ करना है, सेम उसी तरीके से पैरेलल ड्रॉ करना है, साथ में ही ड्रॉ करना है। और हर अलग अलग ड्रॉ के साथ देख सकते हैं कि फर्स्ट जो स्टैक है वो अलग एंगल के साथ है, और दूसरा जो स्टैक है वो दूसरे एंगल की तरफ मुंह करते हुए ड्रॉ हुआ है। ठीक है, हेयर्स में इस तरीके से, हाँ, कर्ली हेयर में होता है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राउंड बिल्कुल जो वेव होती है रिवर में, उस तरीके से यहाँ पे हेयर्स में हमें दिखाना है। तो उसके लिए हम इस तरीके से टेक्निक का यूज़ करके अपने वेव वाले हेयर, जो कर्ली हेयर्स हैं, उसको यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट टोन हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम सेकंड टोन, उस लाइन को थोड़ा और डार्क दिखाने के लिए, उसकी डेप्थ को और ज़्यादा डार्क दिखाने के लिए हम उसमें लाइंस को और थोड़ा क्लियर करेंगे और थोड़ा डार्क करते हुए उसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हम 8B मैंने यहाँ पे पेंसिल को लिया है और कुछ थोड़ी बहुत डिटेल्स दिखाई हैं कॉर्नर्स में। आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे मैंने यहाँ पे उसे शेड किया है और थोड़ा डार्क टोन के साथ उसे दिखाया है। ठीक है, पेंसिल पे जो प्रेशर है थोड़ा हाई रखा है, जिससे कि जो टोन है थोड़ा डार्क हो, और पेंसिल की जो डेप्थ है, और नहीं, जो हेयर्स की जो डेप्थ है वो थोड़ा डार्क हमें दिखे और थोड़ा रियलिस्टिक लुक आए, क्योंकि हेयर्स जो हैं थोड़े डार्क होते हैं, और जहाँ पे हमें डार्क दिख रहा है वहाँ पे हमें डार्क करना ही होगा। ठीक है, तभी हमारी जो हेयर्स की जो टोन है वो अच्छी तरीके से और रियलिस्टिक दिखेगी।
ठीक है। अब कर्ली हेयर के बाद अब शॉर्ट कर्ली हेयर है। अब ये क्या होता है, इसमें हम जो हेयर्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, बहुत छोटे छोटे कर्ली हेयर्स होते हैं। ये इस तरीके से आप लूप्स और स्क्रबलिंग की हेल्प से आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। स्क्रबलिंग में जहाँ पे ज़्यादा डार्क टोन आपको दिख रहा है वहाँ पे आप अगेन टू अगेन उसे शेड कर सकते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि मैं जहाँ पे ज़्यादा मुझे डार्क दिखाना है वहाँ पे मैं स्क्रबलिंग को ज़्यादा ऐड कर रहा हूँ, और जहाँ पे ज़्यादा लाइट दिखाना है वहाँ पे स्क्रबलिंग को लाइट शेड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा है कि यहाँ पे जो हेयर्स मैंने बनाए हैं इसमें आपको आराम से दिख रहा होगा कि कौन सा पार्ट डार्क टोन में है, नहीं कौन सा पार्ट शेडो वाला है और कौन सा पार्ट हाफ टोन में है और कौन सा हाईलाइट वाला पार्ट है। हेयर्स में हमें सिर्फ यही जानना है, और उसके बाद सेकंड जो है उसके फ्लो को समझना है। अगर हम हेयर्स को फ्लो में समझ जाएंगे तो ईजिली हम किसी भी हेयर्स को यहाँ पे आराम से बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको किस तरीके से हेयर्स को बना सकते हैं मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले क्लियर लाइन हमें रखनी है हेयर्स की। जितना हो सके उतना पार्ट में हमें उसको डिवाइड करना है कि जितना ज़्यादा आप हेयर्स को पार्ट में डिवाइड करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपनी ये जो हेयर्स की ड्राइंग है उसकी जो शेडिंग है उसको इजी कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने देख लिया कि मैंने पहले आउटलाइन उसका जो ओवरऑल जो शेप है उसको पहले ड्रॉ किया, फिर उसके अंदर की जो शेप्स हैं और जो डिटेल्स हैं उसको मैंने डिवाइड किया छोटे छोटे पार्ट में, फिर उसके बाद मैं उसमें शेडिंग को स्टार्ट करूँगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे वेव वाली जो हेयर है उसको यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने नीचे से शेड करना स्टार्ट किया है, और ध्यान ये रखना है कि हमारी जो हेयर्स की जो वेव है, जो फ्लो है, वो हमें यहाँ पे लाइंस की हेल्प से देखना है। जो हमारे आउटलाइन में दिख रहा है, जो हम अभी पार्ट यूज़ कर रहे हैं, जो जिस पार्ट में हम यहाँ पे शेड कर रहे हैं वहाँ की जो लाइंस हैं उसके साथ ही हमें आगे बढ़ना है। आप देख सकते हैं कि जितनी भी लाइंस मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ वो कॉर्नर पे जो हमारी लाइंस है उसी के साथ ही मैं उसको शेड करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, और लाइंस को बिल्कुल पैरेलल रखना है, क्रॉस ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी और थोड़ा बोर भी हो सकते हो क्योंकि ये जो है थोड़ा टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। अगर जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और जितनी ज़्यादा इसकी ड्राइंग बनाएंगे उतना ज़्यादा आप इसमें एक्सपर्ट हो पाएंगे और उसे और भी इजी तरीके से बना पाएंगे और जल्दी और टाइम में इसे ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने फर्स्ट लेयर में पहले उसकी वेव को डिफाइन किया कि किस फ्लो के साथ वो हेयर्स की लाइन जा रही है। फिर उसके बाद मैंने सेकंड लेयर के साथ उसमें उस टोन को थोड़ा सा डार्क किया। ठीक है, टेक्सचर जो है हेयर्स की लाइंस की उसको दिखाया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जो लाइंस हैं उसकी 8B पेंसिल से मैंने यहाँ पे उन लाइन को थोड़ा और क्लियर करने के लिए और थोड़ा डार्क दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे उसको शेड किया है। ठीक है, ध्यान रखना है कि 8B और 10B पेंसिल का सिर्फ लास्ट में यूज़ करना है। अगर कोई एरिया ज़्यादा डार्क दिख रहा है तब आप वहाँ पे स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हो, मगर अगर आप लेयर बाय लेयर यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो टोन है हमारा 8B और 10B उसको हमें लास्ट में यूज़ करना है टेक्सचर को और ज़्यादा विजिबल करने के लिए। ठीक है, और तो सेम आप देख सकते हैं कि जितने भी हैं हेयर्स के पार्ट उसको हम सेम उसी तरीके से शेड करेंगे।
और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि हेयर्स में लाइंस और डार्क टोन को लाइट टोन को किस तरीके से किस किस पेंसिल से हमें शेड करना है। हाइलाइट्स जो हैं हम यहाँ पर दो तरीके से दिखा सकते हैं, एक इरेज़र की हेल्प से दिखा सकते हैं, दूसरा उस एरिया को स्किप करते हुए आप दिखा सकते हैं, जिस तरीके से मैंने जितने हेयर्स हैं अदर हेयर्स में मैंने आपको करके दिखाया था। और मिड टोन मैंने पहले आपको बताया था क्या होता है। मिड टोन ना ही ज़्यादा डार्क होता है और ना ही ज़्यादा लाइट होता है, उन दोनों के सेंटर वाले पार्ट को हम मिड टोन बोलेंगे। उस मिड टोन को दिखाने के लिए हम HB और 2B टोन पेंसिल का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लाइट शेडो, ठीक है, ये लाइट शेडो को हम 4B और 6B पेंसिल का यूज़ करके यहाँ पे हम इसे ड्रॉ करेंगे। और लास्ट में जो मैंने आपको बताया था, जो सबसे ज़्यादा डार्क शेडो होती है उसको दिखाने के लिए हम 8B या 10B पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये है हमारी हेयर्स की जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो गई है, और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बता सकता था वो मैंने आपको बता दी। इससे ज़्यादा इजी तरीका शायद ही कोई होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप इसे बना सकते हैं कि किस तरीके से आप हेयर्स को बनाने में कंफर्ट हो, ठीक है। आप इससे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके जो हैंड है वो फ्री होंगे, और जो हेयर्स की जो बनाने की स्पीड है और उसके ऑब्ज़र्व करने की स्पीड है बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो आई होप आपको जो ये चीज़ें मैंने आपको सिखाई है और समझाई है, इसमें जो भी मैंने टिप्स आपको बताई हैं वो समझ में आई होगी और यूज़फुल लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।